नमस्ते स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सैनिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने केचुए की तंत्रिका तंत्र है उसके बारे में लिया था, जो 3 प्रकार का था या 3 भागों में विभक्त होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। आज अपना टॉपिक है वही केचुआ। केचुए की आंतरिक संरचना हम ले रहे थे और उसमें आज हम लेंगे केचुए में पाचन क्रिया या पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, हम बात करें केचुए में पाचन क्रिया हेतु विकसित प्रकार की आहार नाल पाई जाती है, जो मुख से लेकर गुदा तक फैली हुई होती है। लंबी नलिका होती है, इसके विभिन्न भाग होते हैं, जिसमें ये विभिन्न भाग है अलग अलग खंडों में होते हैं और पाचन क्रिया के साथ साथ अवशोषण क्रिया में सहायता करते हैं। तो आइए देखते हैं केचुए की आहार नाल में कौन कौन से पार्ट उपस्थित होते। लंबी आहार नाल मुख से गुदा तक फैली होती है। आहार नाल के निम्न भाग होते हैं। अब देखिए ये भाग कौन कौन से हैं। ये मान लीजिए हम ले रहे हैं केचुए की आहार नाल। आहार नाल में जो भाग होंगे, मुख, गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, पेशनी, आमाशय और आंत्र। आंत्र और फिर गुदा। तो हम बात कर रहे थे केचुए की आहार नाल है वो मुख से लेकर कहाँ तक फैली होती है, गुदा तक फैली होती है। तो इसमें विभिन्न भाग जैसे मुख है, मुख गुहा है, ग्रसनी, ग्रसिका, पेशनी, आमाशय, आंत्र और गुदा उपस्थित होती है। हम इसको डायग्राम से भी स्पष्ट कर सकते हैं।
तो हम बात कर रहे थे केचुए के पाचन तंत्र में और आहार नाल में, जैसा कि पूर्व वीडियो में बताया गया है कि एक परिपक्व केचुए के अंदर 100 से 120 खंड होते हैं। तो आहार नाल की हम बात कर रहे थे। आहार नाल है मुख से गुदा तक फैली हुई होती है और इसके विभिन्न भाग हैं वो अलग अलग खंडों में स्थित होते हैं। तो देखिए, ये केचुए की आहार नाल थी जो मुख से लेकर कहाँ तक फैली हुई होती है, गुदा तक होती है। अब हम इसके जो विभिन्न भाग हैं उनको लेते हैं। देखिए, पहला भाग है वो मुख, मुख गुहा, फिर ग्रसनी, ग्रसिका, पेशनी, आमाशय, आंत्रशिकी, पश्य, आंत्रवलन क्षेत्र, ये इसकी आंत्र आ गई। लसिका ग्रंथियां, तो ये केचुए की आहार नाल के विभिन्न भाग थे। केचुए की आहार नाल। आइए अब हम
आहार नाल के जो विभिन्न भाग हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं, वो कौन से खंड में होते हैं और क्या क्या उनकी विशेषता है। तो देखिए, सबसे पहला हम भाग लेते हैं मुख। मुख की हम बात करें, यह प्रथम खंड में स्थित होता है, प्रथम खंड में स्थित होता है, जो अर्धचंद्राकार संरचना द्वारा ढका हुआ होता है। और इसमें हम देखें तो ये वाला भाग है मुख, ये पेरिस्टोमियम कहलाता है, जो भोजन के लिए प्रवेश द्वार की भांति कार्य करता है। तो हम बात करें प्रथम खंड में स्थित अर्ध चंद्राकार संरचना द्वारा ढका हुआ, अर्धचंद्राकार संरचना द्वारा ढका हुआ, इसे पेरिस्टोमियम कहते हैं, पेरिस्टोमियम या परितुंड, परिमुख या परितुंड। ये वाला पार्ट है भोजन का प्रवेश द्वार। तो ये जो पार्ट था, ये वाला पार्ट है, वो क्या कहलाता है? मुख। कौन से? प्रथम खंड में स्थित था। दूसरा पार्ट हम लेते हैं आहारनाल का, वो है मुख गुहा, बक्कल कैविटी। मुख गुहा की बात करें, प्रथम से तीसरे खंड तक उपस्थित, यानी कि मुख से लेकर ये कहां तक उपस्थित होता है? तीसरे खंड तक उपस्थित होता है। इसमें अनुदैर्ध्य वलन पाए जाते हैं। अनुदैर्ध्य यानी कि ऐसे अनुदैर्ध्य, ऐसे अनुदैर्ध्य वलन, ऐसे इसमें अनुदैर्ध्य वलन उपस्थित। साथ ही यहाँ मुख गुहा में भोजन ग्रहण करते समय जो लार का श्रावण होता है, लार निर्मित होती है, तो यहाँ लार ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। लेकिन ये भोजन को लसलसा बनाने का कार्य करती है। तो ये मुख गुहा थी। वैसे देखा जाए तो स्पष्ट जो लार ग्रंथियां होती हैं, वो लार ग्रंथियां हैं ग्रसनीय क्षेत्र में आती है। तो मुख है, मुख और मुख गुहा संयुक्त रूप से भोजन है, भोजन को ग्रहण करने में क्या करती हैं? सहयोग करती हैं। ये था। तीसरा जो पार्ट है वो है ग्रसनी। मुख गुहा है, मुख गुहा के बाद में कौन सा? ग्रसनी। और ग्रसनी की हम बात करें तो ग्रसनी है वो चौथे खंड में उपस्थित, चौथे खंड में उपस्थित ये वाली है। यहां लार ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। लार ग्रंथियां उपस्थित, ये लार ग्रंथियां श्लेष्मा और म्यूसिन नामक एंजाइम का श्रावण करती है, जो भोजन को लसलसा बनाने का कार्य करता है। कौन सा क्षेत्र? ग्रसनी।
तो यहाँ ग्रसनी क्षेत्र में लार के अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम बनते हैं और ये एंजाइम है भोज्य कणों को अपघटित करने का कार्य करते हैं। अगला जो भाग है ग्रसिका। ग्रसिका की हम बात करें तो ग्रसिका है वो पांचवें खंड से लेकर यूं कहें 8वें खंड तक फैली हुई होती है। 5वें से 8वें खंड तक फैली हुई। यहाँ कोई भोजन पाचन क्रिया नहीं होती। यह भाग भोजन को ग्रसनी से पेशनी तक पहुंचाता है। यानी कि जो ग्रसिका थी वो ग्रसिका ग्रसनी और पेशनी को जोड़ने का कार्य करती है। और 5वें से कौन से खंड तक थी? 8वें खंड तक। अगला जो पार्ट है वो है पेशनी। पेशनी की हम बात करें तो देखिए ये 8वें से 9वें खंड है। वहाँ अंडाकार आकृति के रूप में होती है, अंडाकार आकृति के रूप में होगी और ये भोज्य कणों को पीसने का कार्य करती है। यानी कि उनको छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देती है। ये पेशनी का प्रमुख कार्य है जो 8वें से 9वें खंड तक फैली अंडाकार संरचना होती है। अंडाकार संरचना कार्य भोज्य कणों को पीसना या यूं कहें भोजन को महीन करना। अगला है आमाशय। आमाशय की हम बात करें, ये पेशनी के बाद निकलने वाला भाग होता है जो पतली नलिका के रूप में होता है। और इसकी हम बात करें तो ये 9वें से 14वें खंड तक फैला हुआ होता है। साथ ही इसमें विशेष कोशिकाएं, कैल्सीफेरस कोशिकाएं पाई जाती हैं जो मिट्टी में पाए जाने वाले ह्यूमरिक अम्ल को उदासीन करने का कार्य करती है। पेशनी के बाद निकलने वाली महीन नलिका
9वें से 14वें खंड तक उपस्थित इसमें कैल्सीफेरस या कैल्शियम धर कैल्सीफेरस ग्रंथियां उपस्थित, जिसका स्राव यानी बनने वाला पदार्थ स्राव मिट्टी में उपस्थित ह्यूमरिक अम्ल को उदासीन करता है। यानी कि हम बात करें, जो पेशनी थी 9वें खंड तक फैली हुई थी, 8वें से 9वें के बाद में 14वें खंड तक जो ये पतली नलिका है, वो पतली नलिका है आमाशय कहलाती है। आमाशय के अंदर कैल्सीफेरस नामक विशेष ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो बोझे कणों के साथ मिट्टी वगैरह जाती है, उस मिट्टी में ह्यूमरिक अम्ल होता है, उस ह्यूमरिक अम्ल को उदासीन करने का कार्य है वो कैल्सीफेरस कोशिकाएं हैं। उस कैल्सीफेरस कोशिकाओं या ग्रंथियों के जो स्राव हैं वो ह्यूमरिक अम्ल को क्या बना देता है, उदासीन बना देता है। इसके बाद में जो आहार नाल का अन्य भाग आता है, आंत्र। अगला जो भाग आता है आहारनाल का वो आता है आंत्र। ये वाला आहारनाल का भाग 15वें खंड से लेकर अंतिम खंड तक फैला हुआ होता है या अंतिम सिरे तक फैला हुआ होता है। इसके भी अनेकों पार्ट होते हैं या इसको अलग अलग बांटा जाता है, जैसे पूर्व आंत्रवलन क्षेत्र, आंत्रवलन क्षेत्र, पश्य आंत्रवलन क्षेत्र। तो ये विशेष संरचना थी। पंद्रहवें खंड से अंतिम सिरे तक फैला हुआ इसमें हम बात करें, ये 3 भागों में विभक्त पूर्व आंत्रवलन क्षेत्र, पूर्व आंत्रवलन क्षेत्र, फिर है आंत्रवलन या टिफ्लोशोलर क्षेत्र, और तीसरा है वो है पश्य आंत्रवलन क्षेत्र। देखिए इसमें हम बात करें, जो पूर्व आंत्रवलन क्षेत्र होता है वो 15वें से 26वें खंड तक उपस्थित होता है। यानी कि 15वें खंड से लेकर 26वें खंड तक जो उपस्थित होता है वो वाला पूर्व आंत्रवलन क्षेत्र होता है। इस वाले क्षेत्र में हम बात करें तो
जो 26वां खंड होता है वहाँ से यहाँ पार्श्व शंकुनुमा संरचना पाई जाती है, जो 22वें 23वें खंड तक आ जाती है। उस 22वें 23वें तक आई संरचना को आंत्रशिकी कहते हैं। आंत्रशिकी के अंतिम सिरे हैं वो बंद होते हैं। आंत्रशिकी के अंतिम सिरे हैं वो कैसे होंगे? बंद होंगे। फिर आता है आंत्रवलन या टिप्लोसोलर क्षेत्र। इसकी हम बात करें तो ये 27वें खंड से अंतिम 23 से 25 खंड होते हैं, वहाँ उपस्थित होता है। और ये वाला है भोज्य कणों का पाचन करने के साथ साथ उनको अवशोषित करने का कार्य करता है। अंतिम जो भाग आता है पश्य आंत्रवलन क्षेत्र। ये पश्य आंत्रवलन क्षेत्र है वो वाला पार्ट है 23वें खंड है, वहाँ से 26वें खंड तक फैलावा होता है और इसमें आंत्रवलन नहीं पाए जाते हैं। मलाशय इसी का भाग होता है, यानी कि मलाशय इसी में होते हैं। फिर अंतिम जो भाग होता है आहार नाल का वो गुदा। गुदा की हम बात करें, ये आहार नाल का अंतिम भाग होता है जहाँ से अपाचित भोज्य कणों को छोटी छोटी गोलाकार संरचनाओं के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको कर्मी कास्टिंग कहा जाता है। तो ये आहार नाल के विभिन्न भाग मुख है, मुख गुहा है, ग्रसनी, ग्रसिका, पेशनी, आमाशय, आंत्र और गुदा थी। अब हम लेते हैं केचुए में पाचन क्रिया। देखिए केचुआ है वो मिट्टी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ है, उनको ग्रहण करता रहता है। पत्तियां वगैरह उनको ग्रहण करेगा। मुख से ग्रहण किया, मुख से ग्रहण करने के बाद मुख गुहा में गया। मुख गुहा है वहाँ से भोजन लसलसा हो गया और मुख गुहा से भोजन है ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी के अंदर जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वो लार ग्रंथियाँ हैं भोज्य कणों में म्यूसिन है, श्लेष्मा है, उसको मिला देती है ताकि भोजन पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाए। इसके साथ ही प्रोटीएज एंजाइम है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, ये पाए जा रहे हैं जो भोज्य कणों को पाचित करने का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ हम लेते हैं भोजन को मुख द्वारा ग्रहण किया गया, उपस्थित लार ग्रंथियां, श्लेष्मा, म्यूसिन स्रावित करके भोजन को नम बनाती हैं। प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन का
पाचन करता है। ऐसे ही ट्रिप्सिन एंजाइम पाचन क्रिया में भाग लेता है। साथ ही जो पाचन क्रिया हो गई, यानी कि प्रोटीन वगैरह पच गई, ग्रसनी में ये प्रक्रिया हुई, तो उसके बाद में भोजन को पेशनी के अंदर भेज दिया गया, जहाँ पेशनी है भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे कणों में तोड़ देती है या पीस देती है, महीन बना देती है। यहाँ से भोजन है वो आमाशय में आ जाता है, और आमाशय में संरचना में हमने लिया था कैल्सीफेरस ग्रंथियाँ हैं वो पाई जा रही हैं, जो अपने स्राव के द्वारा मिट्टी में उपस्थित ह्यूमरिक अम्ल है उसको उदासीन बना देती है। वहाँ से ये पदार्थ है या ये भोजन है वो आंत्र के अंदर पहुंच जाता है, आंत के अंदर पहुंच जाता है, और आंत के अंदर अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं। उन उभारों को रसांकुर कहते हैं। ये रसांकुर अनेक एंजाइमों का श्रावण करते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इन सब का पाचन हो जाता है, और यहीं जो अंगुली जैसे उभार होते हैं वो भोज्य कणों को अवशोषित करते हैं। तो हम बात करें कि भोजन का पाचन और अवशोषण है केचुए में आहार नाल के आंत्र भाग में होता है, वहीं ज़्यादा पाचन क्रिया होती है और वहीं अवशोषण क्रिया होती है। अंत में जो अपाचित भोज्य कण होता है या अचित भोजन अपशिष्ट होते हैं वो मलाशय में भेज दिए जाते हैं, वहाँ इकट्ठे होते रहते हैं, और इनको गुदा द्वार द्वारा गोलिकाओं के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, जो कुंडलित रूप में होते हैं, जिन्हें कृमि कास्टिंग कहा जाता है, जो एक प्रकार का श्रेष्ठ खाद्य है। तो आज हमने केचुए की पाचन तंत्र है उसके बारे में लिया, और उसमें पाचन क्रिया कैसी होती है उसके बारे में अध्ययन किया। थैंक्स।